हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप जैसे कि सुन ही सकते हो, बहुत ज़्यादा पंछियों की आवाज़ आ रही है क्योंकि मैं अपने छत पे आके वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे बहुत ज़्यादा गेस्ट है और मेरे साइड वाले घर में कल शादी होने वाली है। इसके कारण बहुत ज़्यादा ही गेस्ट है, तो मुझे लगता है मैं 2-3 दिन तक वीडियो नहीं बना पाऊँगी, इसलिए मैं छत पर आके अपना वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ और आज मैंने वीडियो बना भी लिया है। तो आपको पसंद आता होगा तो लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और चलिए फिर आज की स्टोरी स्टार्ट करते। बट ये नॉइज़ के लिए मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं अब इसमें कुछ कर ही नहीं सकती। सॉरी गाइस। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर। लास्ट टाइम देखा था कि वांग जी घर से निकल जाता है और बाहर आके एक पुलिया पे जहाँ पे खड़े होके एक बोट की ओर देख रहा रहता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी उसके सर पे कोई गन पॉइंट करता है। तब हमारा वांग जी पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वो इंसान हंस रहा है करके। तो वांग जी भी एक स्माइल देता है और कहता है जॉन तुम यहाँ पे, और ये गन क्यों तुम्हारे हाथ में है, ऐसे कहता है। तब जॉन कहता है यार तुम इस बार भी नहीं डरे, तुम ना कभी डरोगे भी या मुझसे। तो वांग जी कहता है मैं तुमसे भला क्यों डरूंगा, तुम तो मेरे दोस्त हो ना। तो जॉन कहता है बट तुम मुझे यहाँ पे देख के अचानक से चौंके नहीं। तो वांग जी कहता है मैं पहले तो चौंक गया था, बट तुम्हारी आदत हमेशा की कहीं पे भी मुझे सरप्राइज़ देने की, तो मुझे इसमें कुछ नई बात नहीं लगी। तब जॉन कहता है अच्छा मुझे लगा ही था तुम ऐसा ही कहोगे करके, हर बार का ही ऐसा ही होता है। तो सैंड्रा पीछे से आती हुई कहती है ओहो फ्रेंड्स गाइस, तुम दोनों मुझे भूल तो नहीं गए हो ना। तो वांग जी उसकी ओर देखते हुए सैंड्रा तुम यहाँ पे, अचानक से यहाँ पे कैसे। तब जॉन सैंड्रा का हाथ पकड़ते हुए वांग जी को हाथों में जो रिंग रहती है वो दिखाते हुए कहता है क्यों, मैं अपने पार्टनर को कहीं पे घुमाने के लिए नहीं लेके आ सकता। तो वांग जी शौक होते क्या, यानी ये तुम दोनों पार्टनर हो, कब से, ये कैसे हुआ, तुम दोनों कब रिलेशन में आ गए। तब जॉन कहता है तुम जब 2 साल पहले चाइना में आए थे तब मैं यहाँ पे आ चुका था। तो सैंड्रा कहती है हाँ तभी हम दोनों रिलेशन में आ गए थे। तब वांग जी कहता है ओके ओके, तुम दोनों की लव स्टोरी मुझे अभी रेस्टोरेंट में जाके बताना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, ऐसे कहता है। और वो तीनों लोग फिर रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं। वांग जी की गाड़ी आगे रहती है, जॉन और सैंड्रा पीछे अपनी कार में आते रहते हैं। फिर एक रेस्टोरेंट के सामने जाके हमारा वांग जी कार को रोक देता है और फिर जॉन और सैंड्रा बाहर आती है और वो लोग तीनों जन रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, एक टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। तब वांग जी कहता है ठीक है अब पूरी डिटेल में बताओ, और तुम दोनों यहाँ पे अचानक से कैसे, ये सब मुझे बताओ क्योंकि तुम ऐसे तो नहीं आओगे, और ये तुम्हारे पास गन कहाँ से आई ये भी बताओ। तब जॉन गन को फिर से निकालते हुए कहता है ये रियल की गन नहीं है, ये सिर्फ डेमो नकली गन है। तो वांग जी कहते हैं इसकी तुम्हें क्या ज़रूरत थी। तो जॉन कहता है कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, यहीं से लिए मैंने चाइना से ही। तो वांग जी कहता है ओके मैं समझ गया, क्योंकि एयरपोर्ट पे तो गन वगैरह लाना अलाउड ही नहीं है, ऐसे कहता है। तब जॉन कहता है हाँ तुम दोनों कब आए हो यहाँ पे, वांग जी कहता है। तो सैंड्रा कहती है अभी 2 वीक हो चुके हैं। तो वांग जी कहता है अच्छा 2 वीक के बाद तुम लोग मुझसे मिल रहे हो। तो सैंड्रा कहती है अच्छा अपना फ़ोन चेक करो, हम लोगों ने कितने कॉल किए बट तुमने तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, और वैसे भी तुम्हारा वो फ़ोन भी बंद होगा। मुझे जब मैंने तुमको 25 बार कॉल किए उसके बाद मुझे समझ में आया कि हर कंट्री के अलग अलग नंबर होते, तुम्हारा नंबर भी चेंज हो चुका होगा। तब मुझे याद आया तो मैंने तुम्हें कॉल करना ही बंद कर दिया, और वैसे भी तुमसे कैसे कांटेक्ट करती, तुम्हें ईमेल भी भेजे थे बट तुमने उस ईमेल का भी रिप्लाई नहीं दिया। तो वांग जी कहता है ओ सॉरी, मैंने सब कुछ यहाँ पे आके सब कुछ मेरा चेंज हो चुका है, नंबर कॉन्टैक्ट ईमेल्स वगैरह, इसी कारण मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो सैंड्रा कहती है ओके बट मेरे याद से रिप्लाई दे देना, और मैंने तुम्हें अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड भी भेजा था बट तुमने उसका भी रिप्लाई नहीं दिया। तो वांग जी कहता है ओके ओके सॉरी मैं चेक कर लूँगा, ऐसे कहता है। तो जॉन कहता है अभी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों ने शादी कर ली है, हम दोनों की वेडिंग हो चुकी है। तो वांग जी कहता है ओ माय गॉड तुम दोनों ने ना छुप छुप के सब कुछ कर लिया। तब जॉन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब हो गया हमारा अचानक से। तो वांग जी कहता है फिर यहाँ पे किस लिए आए हो तुम दोनों।
तो सैंड्रा कहती है हनीमून, ऑफ कोर्स हनीमून के लिए, और किस लिए आएंगे, शादी के बाद न्यू कपल किस लिए आते हैं। तब वांग जी कहता है ओके ठीक है, फिर तुम दोनों मेरे घर के लिए डिनर के लिए इनवाइट हो। तो सैंड्रा कहती नहीं, हम लोग कल ही वापस जाने वाले हैं और डिनर रहने दो, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना तब तुम्हारे साथ सब कुछ डिनर वगैरह सब करेंगे और तुम्हारे घर पे पहले ही आ जाएंगे। तुम इस बार अपना नंबर मुझे दे दो, जैसे मैं तुम्हें कांटेक्ट कर सकूँ यहाँ पे आके। तब वांग जी कहता है ओके, और अपना कार्ड दे देता है। तो जॉन कहता है ओ माय गॉड, लैंड कॉरपोरेशन। तो वांग जी कहता है। तो जॉन कहता है तुम मेरे साथ भी बिज़नेस कर सकते हो ना। तो वांग जी कहता है कैसा बिज़नेस। तब सैंड्रा कहती है मैं मेकअप प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, जो मेरी कंपनी की मैं CEO हूँ, और मैं मेरी कंपनी मेकअप प्रोडक्ट बनाती है जिसे मुझे हर देशों में सेल करना पड़ता है। तो यहाँ पे तुम्हारी कंपनी के साथ हम लोगों ने टाई अप कर दिया, तो तुम मेरे प्रोडक्ट सेल कर सकते हो ना। तो वांग जी कहता है बट मैं ऐसे प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करने का काम नहीं करता हूँ, मैं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में का CEO हूँ, जहाँ पे मैं आर्किटेक्चरिंग बनाता हूँ, घर वगैरह, जहाँ पे ये सब मुझे करना पड़ता है। इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं और ना ही करने की कोशिश की है। तब जॉन कहता है देखो तुम्हारा फ्रेंड कोई काम का नहीं है, कभी हेल्प नहीं करता है। तो वांग जी कहता है सच में मैं तुम दोनों की इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। अगर फ्यूचर में कभी मैंने ऐसा बिज़नेस करने की और किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने की कोशिश वगैरह या चाहा तो ज़रूर मैं तुमसे कांटेक्ट करूँगा। तो जॉन कहता है ठीक है, वैसे भी हम सच में थोड़ी कहने वाले थे, हम देख रहे थे तुम क्या आंसर दोगे करके, है ना। सैंड्रा ऐसे कहता है। तो हाँ डियर ऐसी कहती है वो। और फिर वांग जी कहता है चलो फिर हम डिनर कर लेते हैं। तो फिर वहाँ पे वो सब लोग डिनर करने लगते हैं। फिर डिनर होने के बाद वांग जी कहता है मैं भी रिटर्न आने ही वाला हूँ अमेरिका, ऐसे कहता है। तब जॉन कहता है अभी क्यों, अब तुम तो यहाँ पे सेटल हो चुके हो ना, अभी क्यों आओगे। तब वांग जी कहता है ऐसे ही यहाँ पे रह के मैं करूँगा भी क्या। तो जॉन कहता है क्यों, ये तुम्हारी कंपनी है ना, तुम अपनी कंपनी में काम कर सकते हो। वांग जी कहता है नहीं, मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना है, मुझे अपना न्यू कंपनी शुरू करनी है, मुझे वहाँ पे कुछ अलग करना है, और मैं यहाँ पे रह के कुछ अलग नहीं करना चाहता, मैं वहीं पे रिटर्न आके सब कुछ अलग करूँगा, जिससे मैं खुद के दम पे अपनी कंपनी क्रिएट करना चाहता हूँ। ये मुझे मेरे भाई की कंपनी है जिसे मैं संभाल रहा हूँ। तो जॉन कहता है अच्छा तुम्हारा भाई जो तुम्हारे जैसे दिखता है। तो सैंड्रा कहती अच्छा दो सेम दिखने वाले इंसानों के सामने ऐसा लगता होगा। तब वांग जी कहता है जब तुम मेरे घर पर डिनर के लिए आओगे ना तब तुम लोगों को पता चलेगा। तो जॉन कहता है बट सॉरी ब्रो, हम कल ही रात की फ़्लाइट से जाने वाले हैं, तो मैं डिनर के लिए नहीं आ सकते। तो वांग जी कहता है डिनर के लिए नहीं तो ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ, क्योंकि तुम दोनों इतने दूर से आए हो और मुझे अचानक से मिले हो। तो जॉन के अचानक से याद आया बट तुम इतनी रात को वहाँ पे क्या कर रहे थे, रात के 11 बज रहे और तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, ऐसे ही खुली हवा लेने के लिए आया था, मैं खाने के लिए आया था खुली हवा। तो जॉन कहता है अच्छा सच में क्या, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है। तो वांग जी कहता है नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब दिन में तो कहीं खुली हवा खा नहीं सकते क्योंकि ट्रैफिक ही इतना रहता है। तब वांग जी कहता है ट्रैफिक जो इतना रहता है। तब जॉन कहता है ठीक है तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, बट इतनी सारी मेरे सामने उलझी बातें मत करो जिससे मुझे कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। तो सैंड्रा कहती है ठीक है हम लोग कल ब्रेकफास्ट के लिए आएंगे तुम्हारे घर पे, तुम मुझे एड्रेस सेंड कर देना, मैं तुम्हें मैसेज कर देती हूँ। तो वांग जी और वो वीवो ID एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वीवो ID, और फिर वांग जी को वो मैसेज कर देती है। और फिर वांग जी कहता है ओके ठीक है मैं देख लूँगा, फिर मैं सेंड कर दूँगा, ऐसे कहते हैं। और फिर वो लोग वहाँ से रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं और जॉन और सैंड्रा अपनी कार से अलग डायरेक्शन में जाते हैं और वांग जी उन दोनों को जाते हुए देख रहा रहता है और मैसेज टाइप कर देता है और उसे एड्रेस सेंड कर देता है और वहाँ से फिर वो चला जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुबह सुबह हमारा लांसान उठ चुका रहता है और वांग जी भी उठ चुका रहता है और दोनों भाई एक साथ जॉगिंग करने के लिए जाते हैं और जॉगिंग करके वापस आ जाते हैं। हमेशा की तरह हमारा वांग जी अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला जाता है और ब्रेकफास्ट बनाते टाइम
उसे याद आता है कि उसने अपने फ्रेंड्स को जो है आज इनवाइट किया है करके। तो वो लांजान को बताने के लिए चला जाता है वहाँ लांजान के रूम के पास। जब वांगजी लांजान के रूम के पास चला जाता है तो वो अलग आवाज़ सुनता है, तो वो वहाँ से वापस आ जाता है और कुछ ना बातें सुनना चाहता है, तो इसलिए वो वहाँ से वापस आ जाता है। और फिर हमें लांजान का सीन दिखाई जाता है जहाँ पे वो लोग जब जॉगिंग करके रिटर्न आ गए थे तब लांजान अपने कमरे में चला गया था। तब लांजान जैसे ही कमरे में एंटर करता है विंग आके उस पर छलांग मार देता है और लांजान खुद को बैलेंस करने लगता है। और लांजान कहता है विंग तुम छोटे बच्चे हो क्या जो ऐसे हरकतें करते हो। तब विंग कहता है मैं छोटा बच्चा ही हूँ, ऐसे कहता है। फिर वांगजी कहता है मैं अभी फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ। तो विंग कहता है मैं भी साथ में चलता हूँ, ऐसे कहता है। तो वांगजी कहता है नहीं विंग तुम आराम करो, तुम्हारी वैसे भी नींद तो इतनी जल्दी कभी खुलती नहीं, बट आप मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से तुम इतनी जल्दी ही उठते जा रहे हो। तब विंग कहता है तुम्हारे लिए ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसे कहता है। और फिर वांगजी और विंग फ्रेश होकर नीचे आ जाते हैं जहाँ पे वांगजी ने बहुत सारा ब्रेकफास्ट बनाया रहता है। तो विंग आते हुए कहता है ये इतना सारा ब्रेकफास्ट क्यों बनाया है। तो वांगजी उसकी ओर देखते हुए कहता है मेरे दोस्त आने वाले हैं आज घर पे। तो विंग कहता है क्या तुम्हारे भी फ्रेंड्स हैं। तो वांगजी कहता है और लांजान कहता है क्या मतलब है, इसके फ्रेंड्स नहीं हो सकते क्या। और वांगजी कहाँ से आ रहे तुम्हारे फ्रेंड्स। तो वांगजी कहता है भैया वो अमेरिका में मेरे दोस्त थे, वो यहाँ पे आए थे टूर के लिए, यहीं पे घूमने के लिए चाइना में। तो वो शंघाई में मुझे दिखे, हम लोग ऐसे अचानक से मिल गए तो मैंने उनको इनवाइट किया है घर पे। तो लांजान कहता है अच्छी बात है, मुझे भी मिलना होगा मेरे प्यारे भाई के दोस्त से। तो वांगजी कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और वांगजी फिर वॉच की ओर देखने लगता है कब आ रहे घर के। फिर अचानक से बेल बजती है घर की और वो दोनों एंटर करते हैं। और फिर वांगजी उनके पास चला जाता है और उनको अपने भाई से और विंग से इंट्रोड्यूस करने लगता है और जॉन और सैंड्रा के बारे में वो बताने लगता है। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे आते हैं, फिर वो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और फिर जॉन कहता है वांगजी तुम्हारा भाई और तुम तो सेम टू सेम ही दिखते हो, और ये तुम्हारे भाई का पार्टनर, ये तुम दोनों में से पहचान लेता है क्या तुम दोनों को। तब विंग कहता है हाँ कितनी आसानी से मैं इन दोनों को पहचान लेता हूँ, ये वांगजी है और ये लांजान है। तो लांजान उसकी ओर देखते हुए मन में कहता है अभी तक तो एक बार भी उसने अपनी मर्ज़ी से पहचाना भी नहीं है, मुझे हर बार याद दिलाना पड़ता है। और वांगजी भी यही कहता है, उसने अचानक से मुझे उस दिन हक कर दिया था, उसे लगा था कि मैं लांजान हूँ करके, वो अपने मन में कहता है। बट विंग उनके सामने स्माइल करने लगता है। तब जॉन कहता है अच्छा अच्छी बात है, मुझे लगा था कन्फ्यूज़न होती होंगी। नहीं विंग नहीं कहता है, और विंग भी इसके बारे में सोचने लगता है। और विंग कहता है कन्फ्यूज़न तो होती है मुझे इसका कोई ना कोई नया इलाज ढूंढना ही होगा। फिर जॉन और सैंड्रा वहाँ से गुड बाय करके चले जाते हैं। और वांगजी कहता है मैं रात को तुम्हें एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के लिए आ सकता हूँ। तो जॉन कहता है हम छोटे बच्चे नहीं हैं, हम लोग जा सकते हैं। तो वांगजी कहता है इतने सालों के बाद हम लोग मिले हैं, 2 सालों के बाद। तो सैंड्रा कहते नहीं, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तुम्हारे साथ, हम 4-5 दिन क्या 1 महीना रह के जाएंगे। तो वांगजी कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। फिर जॉन और सैंड्रा वहाँ से चले जाते हैं। फिर विंग वांगजी की ओर देखते हुए कहता है वांगजी तुमने उसके बारे में क्या सोचा है। तो वहाँ लांजान कहता है किस बारे में कह रहे हो। तो विंग कहता है मैंने वांगजी से कहा था कि उसके हेयर कलर करवा दे। तो वांगजी कहते आपने मुझे कब कहा था। तो विंग उसको आँख मारते हुए कहता है क्योंकि विंग भूल ही चुका था कि वहाँ पे लांजान भी साइड में बैठा हुआ है करके, और लांजान के सामने वो जो फाइल है, जो जिन ग्याओ की फाइल है, उसके बारे में वो बात नहीं कर सकते करके। इसलिए वांगजी यानी हमारा विंग ये सब भूल ही चुका था। तो विंग कहता है वांगजी मैं चाहता हूँ कि तुम हेयर कलर कराओ। विंग ऐसे कहता है। तो वांगजी कहता है नहीं, मेरे ऐसे ही हेयर अच्छे हैं। तो विंग कहता है तुम फॉरेन में रह के आए हो ना, वहाँ पे तो बहुत सारे लोग अलग अलग हेयर कलर करवाते हैं, तुमने क्यों नहीं किया है। तब लांजान कहता है विंग उसे नहीं करवाना है तो तुम क्यों उसे फोर्स कर रहे हो। तो विंग कहता है लांजान ये हमारे लिए ही अच्छा होगा ना। तो लांजान कहता है ऐसे कैसे। तो विंग कहता है उन्होंने जैसा कहा कि मुझे पहचानने में कन्फ्यूज़न होती होगी, कभी कभी मुझे सच में कन्फ्यूज़न होती है, मैं तुम दोनों में से किसी को पहचान ही नहीं पाता, लांजान कौन है और वांगजी कौन है, इसके कारण मैं कह रहा था। तब
लांसान कहता है ठीक है, फिर मैं ही हेयर कलर करवा देता हूँ। तो विंग कहता है अच्छा, मुझे लगा नहीं था तुम मानोगे करके, इसलिए मैंने वांग जी से कहा था। तो वांग जी कहता है ब्रदर आप नहीं करवाना चाहते होंगे तो रहने दीजिए, मैं करवा सकता हूँ, ऐसे कहता है। तो लांसान कहता है नहीं, ये मेरा पार्टनर है तो मुझे इसके लिए इतना तो सेक्रीफाइस करना ही होगा, ऐसे कहता है। तो वांग जी शांत हो जाता है और लांसान कहता है ठीक है, फिर चलो हम हेयर कलर से कराने चलते हैं। तब लांसान और विंग वहाँ से निकल जाते हैं हेयर कलर करवाने के लिए। सलून में चले जाते हैं और सलून में जाके हमारे वांग जी का ब्राउन हेयर कलर करवाया जाता है। और विंग उसे देख के स्माइल करता है, और पूरी तरह से ब्राउन नहीं किए रहते, ब्लैक एंड ब्राउन दो मिक्स कलर रहते हैं। तो विंग उसे नए लुक में देख के बहुत ज़्यादा उसे अच्छा लग रहा रहता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो, ऐसे कहता है। तो लांसान के कान रेड हो जाते हैं। तो विंग उसके कानों को हाथ लगाते हुए कहता है तुम ब्लश भी कर रहे हो। तो लांसान कहता है नहीं तो, ऐसे कहता है। और फिर लांसान वहाँ से सलून से बाहर निकलने लगता है और विंग कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ ख़रीदना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है ठीक है, चलो बताओ क्या ख़रीदना है, चलो हम मॉल चलते हैं। तो विंग कहता है नहीं, मैं यहाँ से अकेला जाना चाहता हूँ, इतने सालों के बाद आया हूँ, मैं भी अकेला घूमना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। तो लांसान कहता है ठीक है, बट तुम ठीक से तो जा पाओगे ना। तो विंग कहता है मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। तो लांसान कहता है तुम छोटे ही बच्चे ही हो। तो विंग कहता है ओके, 3 साल का मैं छोटा बच्चा हूँ तो मुझे कार चाहिए, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है ठीक है, यानी लांसान कहता है ठीक है मैं तुम्हें कार दे देता हूँ, ऐसे कहता है। और फिर लांसान किसी को फ़ोन करता है, यानी अपने घर पे ही फ़ोन करता है और एक कार लाने के लिए कह देता है। और फिर विंग के लिए एक स्पोर्ट्स कार लाई जाती है। और विंग से लांसान कहता है ठीक है तुम इस कार को लेके जाओ, ऐसे कहते हैं। और लांसान कहता है मैं घर पे चला जाता हूँ आयोन के साथ, आयोन का ख्याल रखना होगा ना, ऐसे कहता है। और फिर लांसान घर की ओर चला जाता है और विंग वहाँ से चला जाता है। और विंग एक शॉप में आ जाता है और विंग शॉपिंग करने लगता है। और फिर शॉपिंग करते टाइम विंग एक वॉच को देखता है और वॉच को देखने के बाद स्माइल करने लगता है और फिर वो उस वॉच को ख़रीद लेता है। और फिर वो सुबह की बात जो याद करता है कि उसे उसके बारे में याद करना होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जो बात थी, जिनगियाओ जो है उसने उसके लाइफ में जो ट्रबल क्रिएट किया था उस इंसान के बारे में उससे मिल के उस सब कुछ पूछना होगा करके, इसलिए विंग जल्दी से हमारे वांग जी को कॉल करता है। और वांग जी अननोन नंबर देख के वांग जी उस कॉल को उठाता है और वांग जी कहता है हेलो कौन, ऐसे कहता है। तब विंग कहता है मैं विंग। तो लांसान कहता है हाँ, वांग जी कहता है बोलो, ऐसे कहता है। तो विंग उससे कहने लगता है क्या सोचे तुम मुझे इस प्लान में इन्वॉल्व करोगे या नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, वैसे भी मुझे इस इंसान से मिलना है, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारी कोई भी मदद लेना नहीं चाहता हूँ, ऐसे कहता है। और भैया से पूछे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है नहीं, उसे नहीं पता चलना चाहिए, उसे पता चलेगा तो वो मुझे ऐसी मुसीबतों में नहीं पड़ने देगा। तब लांसान कहता है नहीं, मैं भी अपने भैया के खिलाफ़ नहीं जा सकता, मैं भी तुम्हें मुसीबतों में नहीं पड़ने दे सकता, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है तुम दोनों भाई ना पागल ही हो। तो वांग जी कहता है क्या कहा। तो विंग कहता है कुछ नहीं, ऐसे कहता है। और विंग फ़ोन को रख देता है। और फिर विंग के पीछे 2 लोग आते हैं। विंग उनको देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि विंग के पीछे आके उसके बैक पे थप करते हैं, शोल्डर पे हाथ लगा के। तो विंग डर जाता है और पीछे मुड़ के देखता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमारे वांग जी की तरफ, जहाँ पे वांग जी अपना काम कर रहा रहता है। और वांग जी के मोबाइल में एक मैसेज आ जाता है। तो वांग जी उस मैसेज को देखता है और वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वहाँ पे एड्रेस भी लिखा हुआ रहता है और वहाँ पे एक फ़ोटो रहती है जो हमारे विंग की फ़ोटो रहती है, क्योंकि अचानक से हमारा विंग किडनैप हो चुका है। और वांग जी कहते हैं तुम्हें मैंने कहा था तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूँगा, फिर भी तुमने समझा ही नहीं, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है, ऐसे हमारा वांग जी कहता है। और वांग जी जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और जो एड्रेस था उस एड्रेस पे पहुँच जाता है जो लक्स बार का रहता है। और उस लक्स बार में वो एंटर करता है तो वहाँ पे गार्ड्स रहते हैं, वांग जी को पूरी तरह से चेक करते हैं और वांग जी गुस्से में ही रहता है। और वांग जी फिर अंदर एंटर करता है। फिर जिनगिया
और सुशे जो हाथ में ड्रिंक लिए हंसते हुए वांग जी की ओर देख रहे थे। और सुशे कहता है, अच्छा तुम आ गए, मुझे लगा था तुम आओगे ही नहीं। तब वांग जी उसकी ओर गुस्से से देखते हुए कहता है, विंग कहाँ पे है? तो जिनक्याओ कहता है, क्यों, तुम्हें अपने भाई के बॉयफ्रेंड से इतना ज़्यादा लगाव कैसे हो गया? तो वांग जी कहता है, मुझे फालतू के सवाल मत पूछो, विंग कहाँ पे है और तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया है? तब जिनक्याओ कहता है, हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया है, हम तो तुम्हारी राह देख रहे थे, हमें भी तो फिल्म देखनी होगी ना, तुम क्या करते हो तो विंग के साथ? तो वांग जी उसके तरफ कन्फ्यूज लुक से देखने लगता है। तब सुशे वांग जी के पास आते हुए कहता है, हम देखना चाहते हैं तुम विंग के साथ क्या करते हो। तो सुशे अपने गार्ड को कुछ कहता है, फिर उसका गार्ड वांग जी के पीछे आ जाते हैं, 2 गार्ड, और वांग जी के हाथ पकड़ लेते हैं और वांग जी चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग? और एक गार्ड वांग जी के गर्दन में आके एक इंजेक्शन को पिन कर देता है। और वांग जी कहता है, ये किस चीज़ का इंजेक्शन है? तो जिनका कहता है, थोड़ी देर के बाद तुम्हें पता चल ही जाएगा। तब वांग जी कहता है, मुझे जल्दी से छोड़ो, क्या कहना चाहते हो? तो जिनका कहता है, अगर तुम्हारे भाई को पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ तुम कुछ नॉटी कर रहे हो तो तुम दोनों के भाइयों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है ना। तो वांग जी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और कहता है, क्या तुम क्या करना चाहते हो? ऐसे कहता है। तब तो सुशे कहते हैं, तुम समझ ही जाओगे, ऐसे कहता है। और सुशे आगे आगे चलने लगता है और उसके गार्ड लेके उसे पीछे पीछे चलने लगते हैं। फिर एक रूम का डोर ओपन होता है, तब वांग जी को वो लोग अंदर धकेल देते हैं। और वांग जी सामने विंग को देखता है कि विंग बेहोश पड़ा है करके, और विंग के शरीर से खून निकल रहा है करके, जैसे हाथ और पैर से खून निकल रहा है करके, और लिप से भी खून निकल रहा है करके। वांग जी उसके पास जाता है और वांग जी उसे कंसर्न करने लगता है, विंग क्या हुआ है विंग, विंग ऐसे करने लगता है। बट विंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा रहता है। और आगे जाके जानेंगे कि ये कौन सा इंजेक्शन लगाया है जिससे विंग के साथ और वांग जी के साथ क्या होता है, और लांथन इस पे क्या रिएक्शन देता है, तो नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। और सॉरी गाइस, आज बहुत ज़्यादा आपको आवाज़ आ सकती है क्योंकि मेरे घर पे बहुत ज़्यादा गेस्ट है और इसके कारण मुझे बाहर आके वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसलिए सॉरी गाइस। ओके गाइस, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय।